नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप ही का प्रश्न ले लेती हूँ, फिर हाथ के आकार को लेंगे। आपने कहा कि आप बहुत बीमार रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो केतु का तिल है ना, ये आपकी बीमारियों का बहुत ज़्यादा कारण बनता है। मैंने अक्सर पाया, देखा और पढ़ा कि केतु पे जब तिल आता है, एक ये ना बीमारियों का कारण बहुत बनता है। कुछ लोगों ने लिखा है, गूगल पे भी देखते हैं हम लोग, कि धन आता है, पर प्रैक्टिकली देखा गया कि धन नहीं आता, आदमी को बीमार करता है ये कि तिल। और ऐसे लोग जिनके केतु पे तिल है, आप देखेंगे कि बचपन भी इन लोगों का कई बार देखा गया है, बहुत सारे केसेस में, कि बचपन भी जो है बहुत बढ़िया नहीं बीता। कई केसेस में तो ऐसा होता है, मान लो कि बचपन में आर्थिक स्थिति खराब है या किसी का बीमार ज़्यादा हो गया, और अगर ये तिल धीरे धीरे बाद में उभरा है तो फिर उस समय फिर आपको बीमारी देना शुरू कर देगा। कई लोगों को हमने देखा कि भाई जब केतु पे तिल था तो उनको मूत्र रोग यानी कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, कान का विकार हुआ, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं XYZ जो मैं नोटिस करती हूँ, मुझे पर्सनली जो मेरा मत है वो ये है कि भाई केतु पे तिल होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बीमारियों का जो है वो आगमन हो जाता है। बिकॉज अगर आपकी जीवन रेखा को देखा जाए ना, जीवन रेखा एकदम साफ़ है, यहाँ मुझे बीमारियाँ नज़र नहीं आ रही हैं आपकी। ये देखिए, जीवन रेखा जो है आपकी साफ़ सुथरी है, इस पे नहीं है इतनी बीमारियाँ। लेकिन क्योंकि केतु पर ये तिल आ गया, मेरे अपने ही एक नियर एंड डियर के, और वो जब से उन्होंने तिल देखा, बस समझ लीजिए वो तब से ही बीमार है। तो मैंने तो यही देखा कि भाई ये तिल आता है तो ये व्यक्ति को काफ़ी परेशान कर देता है। अब किया क्या जाए, आप कुत्ते को रोटी खिलाइए। आप काले कुत्ते को ना, स्पेशली शनिवार, आज तो शनिवार ही है, अब आज तो खैर आप टाइम निकल जाएगा, जब तक आप वीडियो देखेंगे दिन छिपे कोशिश कीजिए कि काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं शनिवार को स्पेशली। और अगर रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो उससे आपको ज़रा बेनिफिट लगेगा। अब आपका हाथ है समकोण। अब वापस आ जाते हैं हम अपने आकार को, जैसे हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। समकोण हाथ वाले कैसे होते हैं भाई? बहुत मेहनती होते हैं, ये नेक्स्ट लेवल के मेहनती लोग होते हैं और अच्छे पदों पे भी आसीन देखे गए हैं समकोण हाथ वाले, इसी वजह से, बिकॉज मेहनत बहुत कर लेते हैं ये लोग। समकोण हाथ की मैं बात करूं तो समकोण हाथ में सम का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखेंगे आप। सम का प्रभाव यानी कि जैसे बच्चे होंगे तो 2, बिजनेस पार्टनर होंगे तो 2 या 4, ऐसे बच्चे भी 2-4। अब 4 में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आजकल कोई 4 बच्चे करता ही नहीं है। तो कुछ जो है सम संख्या का इनके जीवन में एक प्रभाव रहता है, क्योंकि इनका बृहस्पति बहुत उभरा हुआ रहता है, तो इसकी वजह से ये बुद्धि के भी अच्छे स्वामी होते हैं, अच्छी बुद्धि इनकी होती है। बुद्धि आपकी बढ़िया होगी बिकॉज आपकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सारे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले ये लोग होते हैं। इनके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए तो। इनके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा रीति रिवाजों को मानने वाले लोग भी होते हैं, नम्रता बहुत होगी। आप समकोण भाव वालों को कभी भी ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के लड़ते हुए नहीं पाएंगे। ये लोग अगर कभी किसी से मान लीजिए अनबन भी हो गई, जीवन है, तो वो बहुत हल्के से अपना 4 बातों में अपनी बात ख़त्म करते हैं और बात को वहीं रफा दफा करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लड़ना मतलब इनका स्वभाव नहीं होता। इसके अलावा समकोण हाथ जब हमारा भारी होता है तो ऐसा हाथ दानी भी होता है, ऐसे लोग प्रभावशाली भी होते हैं। कभी किसी को शिक्षा दिलाने में या किसी को किसी का इलाज कराने में, ऐसे में भी जो है सहयोग कर देते हैं। समकोण पाम वालों को ठंडे प्रदेशों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। समकोण पाम में एक चीज़ होती है कि एक तो ये मुकदमेबाजी से तो काफ़ी दूर भागते हैं, और अगर हो भी जाए ना मुकदमेबाजी तो जीतने के चांसेस इन्हीं लोगों के बन जाते हैं। समकोण हाथ वाले जो होते हैं ये लंबी आयु वाले होते हैं, मतलब जनरली आप देखेंगे कि इनकी आयु जो है वो ज़्यादा होती है और बाल जल्दी सफ़ेद होने के योग होते हैं। अगर आप देखें तो समकोण हाथ में जनरली 16, किसी के तो 16 साल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन 35 आते आते तो मोस्टली लोगों के बाल जो है समकोण हाथ में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वंश में कहते हैं, घर में आँखों ही खराब होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और दूसरा, आप ही की आयु लंबी नहीं होती, आपके घर में बाकियों की भी आयु लंबी होती है, जैसे माता, पिता, चाचा, ताऊ, ठीक है, तो इनके भी आयु होने के योग बन जाते हैं बेसिकली। इसके अलावा 42वां वर्ष ज़्यादा बढ़िया नहीं निकलता है, ख़राब ही निकलता है। काफ़ी बार तो देखा गया ख़राब ही हो जाता है 42वां साल इनका। और 41वां वर्ष जो है वो अच्छा निकलता है, उन्नति का वर्ष होता है। इनके साथ ऐसा होता है कि कई बार आपके घर में कोई समस्या आएगी तो आपके रिश्तेदारों के घर में भी समस्या आ जाए, या पड़ोसियों के घर में भी उसी समय समस्या आ जाए, ऐसे भी योग भी बन जाते हैं।
बात की जाए समकोण हाथ वालों की, तो व्यापार में बहुत रुचि होती है आप लोगों की, और मतलब नौकरी कर रहे होंगे, बहुत सारे समकोण हाथ वाले जॉब में होते हैं, बट स्टिल अगर होते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक व्यापार ज़रूर इनके, एक इच्छा इन्हें रहती है कि मैं व्यापार करूं। अब आ जाते हैं, अब ये तो एक हो गया समकोण फार्म। अब देखो सारे के सारे गुण आप में ही हों वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये एक आकार था जिसमें जो कि प्रभाव बनता है। एक समकोण हाथ में ये भी होता है कि मामा और पिता के खानदान में एक तो लोग बड़े नालायक भी पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं आपकी रेखाओं पे। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो बहुत ही लंबी आपकी जीवन रेखा है, एकदम यहाँ तक, और उसके बाद हल्की सी फेड होती हुई और यहाँ तक, यानी कि थोड़ा ओल्ड एज में जाके स्वास्थ्य गिरने का संकेत, बट स्टिल इतना भी ज़्यादा नहीं है। आपके हाथ में जीवन रेखा पे कम इंडिकेशन है आपके बीमार होने की। जैसा आपने बताया आपके केतु पर्वत पे तिल जो है, ये मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं आप, क्योंकि जीवन रेखा पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, नॉर्मल एक जीवन रेखा आपकी चली आ रही है, और ऐसे कोई बीमारी होने का संकेत मुझे हाथ में नहीं दिखाई दे रहा जो जानलेवा हो। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो ये काफ़ी लंबी है, और इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा यानी आपका माइंड का पावर जो है वो बहुत अच्छा होगा। आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा के अंदर पूरा प्रॉपर गैप है, दोनों बिल्कुल अलग स्थानों से हैं। तो ऐसा व्यक्ति शुरुआत से ही अपने निर्णय खुद लेता है, दूसरों के हिसाब से नहीं चलता है। इस स्वभाव के कारण कई बार लोग इन्हें ज़िद्दी भी कहते हैं, पर आप अपने हिसाब से काम करने वाले प्राणी होते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं चलते। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हृदय रेखा की, हृदय रेखा जो है एक शाखा आपकी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई और दूसरी जो है मस्तिष्क रेखा की तरफ जाती हुई। कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनका जो हृदय होता है, दिल जो होता है, वो दिमाग पे हावी हो जाता है, इमोशनली वो लोग जो हैं निर्णय लेने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, ये मुझे आपका गुरु पर्वत यहाँ पे टिल्टेड होता नज़र आ रहा है। क्या ये यहाँ से इतना मोटा है? हम ये मान के चलें कि अगर ये यहाँ से इतना मोटा है, ठीक है, हम हैं मान के चलें, तो ये तो थोड़ा सा पति पत्नी में टकराव वाली स्थिति पैदा करता है। अगर ये केवल फ़ोटो में आभास हो रहा है और ये यहाँ से नहीं है टिल्टेड इतना, ठीक है, इसकी तरफ इसका झुकाव नहीं है, ये इतना फैलाव नहीं ले रहा है, यानी कि यहाँ से बीच सेंटर से यहाँ से नहीं उठाए, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। कई बार भ्रम हो जाता है तस्वीरों के अंदर भी, ठीक है। अदरवाइज़ आपका गुरु जो पर्वत है वो ज्ञान का पर्वत होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ है, इस पर कोई नेगेटिव साइन आपका नहीं बना हुआ है। संतान सेवा भावी होगी, अच्छी निकलेगी आपकी। इसके अलावा बात करें भाई आपके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत जो मध्य से हल्का सा दबा हुआ है, कई बार मानसिक अशांति का कारण बनता है, बट स्टिल इस पर कोई मेजर नेगेटिव साइन यहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। और बुढ़ापे में पैसा रहेगा, यहाँ पर आपकी एक रेखा बनी हुई है, ठीक है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हृदय रेखा ऊपर जाके ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पे भी बन रहा है एक विष्णु साइन और एक यहाँ पे भी बन रहा है, तो ऐसे लोगों को गलती से भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए या कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ फिर वो नेगेटिव असर बहुत तेज़ी से दे देता है नहीं तो अपना। इसके अलावा बात करें तो देखिए हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत पास पास हैं, तो कई बार दिल और दिमाग एक दूसरे पर हावी होते होंगे। सूर्य पर्वत की बात करूं तो सूर्य पर्वत पे रेखा तो देखो बहुत क्लीन नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन कई बार पिक में नहीं आती है रेखा, तो ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर किसी की ट्रायंगल बन जाए या यहाँ पर स्क्वायर बन जाए या फिर फिश साइन बन जाए, तो वो सारे साइन बहुत अच्छे होते हैं जिनके बनने का मुझे जो है स्थिति इनके हाथ में दिखाई दे रही है। ये कुछ इस तरह का साइन मुझे लग रहा है यहाँ बन रहा है, इस तरह से रेखा जाती हुई जिससे ट्रायंगल का आभास भी हो रहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, तो सब अच्छी उपलब्धियों को दिखाते हैं आपके जीवन में, ये अच्छे साइन माने जाते हैं। यहाँ पर बात करें आपके बुध पर्वत की, बुध पर्वत अच्छा खासा उन्नत है और यहाँ से ये बीच में से उठा हुआ है। जब बुध पर्वत थोड़ा बीच में से उठता है तो व्यक्ति थोड़ा भी करेगा तो उसको नाम की इच्छा बहुत होती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें सामने से आके, मैंने किया है, ठीक है। अदरवाइज़ एक चीज़ और बोलूँगी कि अपना ना पैसा मत दीजिएगा किसी को उधार, थोड़ा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, उधार वाला पैसा ना वापस मिले, ऐसी स्थिति आपके हाथ में ज़्यादा है। एक फिश साइन मुझे लग रहा है यहाँ पे बनता हुआ कुछ इस तरीके से। अगर ये फिश साइन है तो ये तरक्की को प्रतीक है और ये देख भी सूर्य की तरफ रही है। अगर ये फिश साइन यहाँ पर बन रही है तो ये बहुत अच्छी फिश साइन बनी जाती है। यहाँ से बात किया जाए
तो आपकी भाग्य रेखा मुझे उतनी दमदार नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ तक भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। मैंने और पिक्स में भी तलाशने की कोशिश करी और उसके बाद मुझे भाग्य रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। देखिए, बहुत ऐसा होता है कि पिक में कई बार नहीं नज़र आ रही होती है। यहाँ तक अगर आपकी भाग्य रेखा रुक गई है तो व्यक्ति कई बार गलत फैसला ले लेता है जीवन में और भाग्य की उन्नति रुक जाती है। ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर चल रही होती है तो अच्छी मानी जाती है और पैसा जो है अच्छा खासा आता है। एक आपका नुकसान कुछ ऐसा लग रहा है गया है आपके 26-27 के आसपास। ठीक है, वो टाइम पे कटा हुआ है, कट लगा हुआ है। मैं चेक करती हूँ और किसी तस्वीर में नज़र आए तो। ये तो उल्टा हाथ है आपका, यहाँ पर चेक करते हैं क्या। देखिए है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं नज़र आ रही है। एक ऐसा लग रहा है 30वें साल पे कोई बदलाव हुआ और फिर यहाँ से जो है ये थोड़ा चली है। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सशक्त भाग्य रेखा नहीं है। जब पीछे से तो बहुत अच्छी चली आ रही है, ये देख रहे हैं, पीछे से तो आपकी बहुत अच्छी चली आ रही है, लेकिन आगे जाकर वो इतनी दमदार नहीं रही कि आपको भाग्य से मिले, फिर आपको बहुत मेहनत से मिलेगा। जीवन रेखा अच्छी है आपकी, काफ़ी लंबी जीवन रेखा है और पीछे से एक मंगल रेखा यहाँ तक सहयोग भी कर रही है इसे। मकान के योग भी आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका अपना मकान होना चाहिए। यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रखी है और मकान आपका और भी बनने का योग है आगे के टाइम में। एक ट्रायंगल मुझे यहाँ भी लग रहा है और छोटे छोटे प्लॉट भी आप ले सकते हैं, उसका योग भी आपके हाथ में है। मुझे ये संभावना है कि आप किसी व्यापार में भी जाएं, क्योंकि यहाँ से कुछ रेखाएं चल पड़ी हैं इस तरफ। हो सकता है आप करते भी हों, लेकिन कुछ व्यापार रेखाएं चल रही हैं। और इस पिक में आपके सूर्य पे ये देखिए दिख रहे हैं स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं। ये आपके व्यापार अगर आप करें तो उसको बहुत आगे लेके जाते हैं। ठीक है, इस तरह के स्क्वायर बनना यहाँ पर अच्छा माना जाता है। उंगलियाँ लगभग बराबर हैं, ये वाली हल्का सा, क्योंकि जब आदमी हल्का सा भी हाथ टेढ़ा करता है तो ये छोटी प्रतीत होने लगती है। ठीक है, अगर ये छोटी है तो व्यक्ति जो है उसकी थोड़ी लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती है, पर ये बहुत छोटी नहीं है तो बहुत माइनस पॉइंट आपको ये नहीं देगी। पर मुझे जो आपका गुरु है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये इसका फैलाव है। ठीक है, ये जो है यहाँ से टिल्टेड ही है, थोड़ा सा टिल्टेड होगा तो आपस में हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर खड़ी लकीरें हैं जो कि मैत्री भाव दिखाती हैं। जब यहाँ पर किसी की कटी लकीरें हैं तो वो अच्छा नहीं दिखाती, वो शत्रु भाव दिखाती हैं। तो ये तो अच्छी हैं। आपका अंगूठा भी अच्छा खासा मासल है, तो बुद्धि अच्छी होगी और तर्क करने की क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये वाला सेकंड पैरेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारा। उंगलियां आप लोग देख रहे हैं, अब देखिएगा जितने भी ये हमारे संपूर्ण पाम वाले हैं इनके यहाँ पर ये थोड़ा सा भारी होती है जगहें। ये मेहनत को दिखाती हैं आपकी कि काफ़ी मेहनती आपका स्वभाव है। अगर आगे की लाइफ की बात करूँ तो जीवन रेखा से देखा जाए तो आगे की स्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन बस केतु का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, वो आपको ज़रूरी ही करना। बाकी तो मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, बाकी सब ठीक है। एक अगर आप बाद में क्लियर पिक निकाल सकें यहाँ की तो मुझे भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाग्य रेखा मुझे यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। ये एक कट नज़र आ रहा है, इसके बाद ये 30 से 50 का समय होता है। यहाँ प्रॉपर चल रही होगी तो पैसा आएगा। ठीक है, बस ये दब रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति जहाँ बैठा होता है मन की बात नहीं कह पाता, फिर वहाँ से निकल जाता है, फिर सोचता है कि अरे मैं ये बोल देता, तो ये भी एक भाव आ जाता है। दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा नज़र मार ली जाए। देखिए बिल्कुल समकोण बाम है इनका, और ग्रह समकोण बाम में आप देखो ये सारे उभरे हुए होते हैं। समकोण बाम वालों के ना ग्रह अच्छे उभरे हुए होते हैं। रेखाओं में इतना दम हो या ना हो, पर ग्रहों में इनके दम बहुत होता है। अब इस वाले हाथ में भी देखूं तो दोनों बहुत पास पास हैं, तो दिल और दिमाग जो है वो एक दूसरे पर हावी रहते हैं ऐसे लोगों के। एक ये देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा से रेखाएं निकल के इस तरह से बुध पर्वत की तरफ आती हैं। ऐसे लोगों को कई बार ऐसा क्या होता है, अब प्लानिंग बहुत बनाते हैं, बहुत दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो एकाग्रता का अभाव हो जाता है। और यहाँ पर भी देखिए
आपको बॉक्स नज़र आ जाएगा। ये आपके बिज़नेस अगर आपका है तो उसे अच्छे लेवल पर ले जाता है, आपके काम को फैलाव देता है। आपका बुध पर्वत भी बहुत सुंदर है, आप देखने में भी सुंदर होंगे, वाणी भी अच्छी होगी। बुध पर्वत सुंदर होता है तो वाणी भी अच्छी होती है, देखने में भी बंदा सुंदर होता है, बुद्धि तो खुद ही होती है अच्छी। और देखो जब आप बता रहे हो ना आप थोड़ा सा बीमार रहते हो, देख रहे जीवन रेखा पे यहाँ पर उल्टे हाथ में कुछ कुछ कट लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो कट लगते हैं ये बीमार करेंगे, लेकिन आगे की स्थिति आप खुद देखो कि क्लियर है। मेरे हिसाब से आगे की स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। यहाँ से क्लियर हो जाती है जीवन रेखा तो क्लियर है। और आप देखिएगा मोस्टली आप लोग जो सीखने की दृष्टि से देखते हैं, हाँ बहुत लोगों के पाएंगे कि राहु रेखाएं शुरू में बहुत काटती हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का स्ट्रगल जितना होता है वो शुरू में ज़्यादा होता है, बाद में तो एक कहीं ना एक स्थिति आ जाती है जब आदमी सेटल हो जाता है। तो आपके भी यही हो रहा है कि जीवन रेखा उल्टे हाथ में ना शुरू में बहुत कटी वटी है, बाद में मैं देख रही हूँ साफ हो गई है एकदम। सो बाद में जो है स्थिति ज़्यादा बेहतर है। ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा आपके हाथ में ये इस तरह से गैप बन रहा है, इस तरह का गैप जो है ये भी आपको यही दिखा रहा है। देख रहे हैं जो चीज़ आपकी ये दोनों रेखाओं ने दिखाई थी कि आप आज़ाद ख्याल होंगे, अपने हिसाब से काम करते होंगे। ऐसे लोग जो हैं डिपेंडेंट कम होते हैं, अपने निर्णयों के लिए आज़ाद ख्याल होते हैं। बेसिकली अंगूठा आपका बहुत सशक्त है, ये अच्छी पोजीशन दिला सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। इसके अलावा आपकी सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति को साहस देती है, नेगेटिव सिचुएशन में भी खड़ा रहने का साहस देती है। प्लस रिस्क उठाने के लिए भी क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर ना, रिस्क उठाने से बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा बड़ा है तो लग्जरी आपकी लाइफ में आनी चाहिए, और साफ भी है। बुढ़ापा अच्छा होगा बिकॉज बृहस्पति भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, संतान सेवा भावी रहेगी, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।